एक सेविका के रूप से जाना चाहती हूँ। जहाँ कहीं आपको शर्म बिंदु आपके माथे पर छाएंगे, अपने आंचल से हवा करके सुखाऊंगी, रात भर जाग करके चरणों को दबाऊंगी, मैं सोऊंगी नहीं। ऐसा कहते कहते श्री जानकी जी रो पड़ी, मानो अब ही प्राण छोड़ देगी। तो श्री राम जी ने चलने की आज्ञा दी। उसी समय लक्ष्मण जी तुरंत आए। राम जी के जैसे वन की बात सुनी, आकर के चरणों में गिर करके विलप करके रोने लगे। भैया मुझसे क्या अपराध हो गया जो मुझको छोड़ के चले गए। राम जी ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी यहाँ पर नहीं है, पिताजी वृद्ध है, माताएं है वृद्ध है, इसलिए तुम ही यहाँ के कार्यकारिणी राजा हो, तुम ही अयोध्या के राज्य को भी संभालो। और जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। लक्ष्मण कहने लगे कि प्रभु मैं क्या जानूं, मैं तो छोटा बालक हूँ, अबोध शिशु हूँ, मैं क्या जानूं कि क्या राजकाज होता। मैं ये काम जानता हूँ वो है आपकी सेवा। मेरे लिए तो गुरु माता पिता सब कुछ आप ही है, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। और रही नरक की बात, आपसे सेवा करने के बाद में, आपसे सेवा से वापस आने के बाद चाहे मुझे करोड़ नरक मिल जाए, कभी भी मेरे को स्वीकार है। राम जी ने विचार करके कहा कि जाओ आप अपनी माता की आज्ञा ले लो। लक्ष्मण जी माँ की आज्ञा लेने जा रहे, मन में सोचते जा रहे, ओ ये कैसी विडंबना है, मैं माँ की आज्ञा लेने जा रहा हूँ, और यदि माँ हमको यदि मना कर देगी तब क्या होगा। लक्ष्मण जी माँ के पास पहुंचे। रामचरित्र में एक एक पात्र का चरित्र बड़े गजब का है, बड़ा जबर चरित्र है। सुमित्रा जी के पास में जैसे लक्ष्मण पहुंचते हैं, माँ ने कहा, रे लक्ष्मण तुम यहाँ क्या कर रहे हो, राम का राज्याभिषेक का दिन है और आपको वहां जा रहना चाहिए। लक्ष्मण ने जब बताया कि इस तरह से राम जी को वनवास का प्रसंग मिला है, सुमित्रा बेचारी सहम गई। तो कहा, लक्ष्मण फिर तुम यहाँ क्यों आए? अगर राम वन में जा रहे हैं बेटा, तो इसके पीछे तुम्हारे लिए ही जा रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। मैं सबसे कहती हूँ, जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज चुनाई, अवध तुम्हारे काज चुनाई, अवध तुम्हारे काज चुनाई, अवध देखो राम जी और जानकी जी तुम्हारे लिए वन में जा रहे हैं, तुम्हारे अयोध्या में तेरे लिए कोई कार्य नहीं है, जा बेटा अयोध्या वन में जाओ। उसी समय में लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम जी ने कहा कि माता से आज्ञा लेना। उस समय माँ सुमित्रा कहती है, बेटा तूने बहुत बड़ी भूल कर दी, मैं तो तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ और तुम मेरे पास में आज्ञा लेने आया है, इसलिए मुझे इस बात की खुशी नहीं हुई। यदि तुम वहीं पर जानकी जी की आज्ञा लेकर के चला जाता तो मुझे बड़ी खुशी होती। यहाँ आने पर आकर के तूने मुझे खुश नहीं किया। तात तुम्हार मात वेदे पिता राम सब मात स्नेही, वही तेरे माता है, जाओ उन्हीं की आज्ञा लेकर के जाओ। आज तुम सोचते होंगे कि मुझे माँ आशीर्वाद देगी, नहीं नहीं बेटा, अभी मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगी। देखो जब राम वन से वापस आएंगे तब मैं उनसे पूछूंगी कि मेरे लक्ष्मण ने आपकी सेवा की कि नहीं, और जब वो कहेंगे कि लक्ष्मण ने हमारी सेवा की है तब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी।
लक्ष्मण जी मां की आज्ञा देकर के चल पड़े। उर्मिला को पूछने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कहते हैं उर्मिला की एक दासी ने कहा कि रानी देवी, आपके स्वामी तो आपको बिना पूछे चले गए, आप तो बिना पूछे गए हैं। उर्मिला ने कहा कि अरे सखी, आज वो मेरी आज्ञा के बिना चले गए, जो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मेरे पास नहीं आए। और यदि मेरे पास आ जाते, ये देखो मैंने थाली सजाई है, थाली में चंदन रखा है, कुमकुम रखा है, मैंने माला सजाई है, अगर वो आते मैंने उनके माथे का पर चंदन कुमकुम का तिलक लगाती, मैं उनको फूलों की माला पहनाती, ये मैं दीपक जला करके उनकी आरती उतार करके उनको कहती, आप सीताराम जी की सेवा के लिए वन में पधारी। परंतु वो नहीं आए तो मैं इंतजार करूंगा, और देखना ये मेरे थाली में रखा हुआ चंदन कुमकुम ये सूखेगा नहीं, ये फूलों की माला कुमलाएगी नहीं, और ये दीपक कभी बुझेगा नहीं, जब तक लक्ष्मण आ न जाए, जब तक स्वामी आवे नहीं। कहते हैं ये उर्मिला इंतजार करती रही, और ये इंतजार उस समय में भी था जब लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा। श्री हनुमंत लाल जी जब आए अयोध्या जी में, और उस समय में सबसे मिले, जब माँ उर्मिला के पास में जब पूछे तो उर्मिला ने कहा,